अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज तो फैसल वाडा भी खुलकर बोल पड़े। उनका कहना था, मुझे बहुत कुछ कहा जाता है, कभी इस्टेब्लिशमेंट का बंदा तो कभी एंटी इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। जो भी मुल्क में गलत काम करेगा मैं इनके ख़िलाफ़ हूँ और बात करता ही रहूँगा, चाहे आप कुछ भी कहें। उन्होंने ये भी कहा कि जमहूरियत, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, वरना मुल्क का कोई हाल नहीं। बदकिस्मती से जमहूरियत में किसी सियासतदान ने ग्रूम नहीं किया। सुनने में और पढ़ने में चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन अमल कोई नहीं करता। नाज़रीन, फैसल वाडा का ये भी कहना था कि आईन और कानून बहुत कुछ कहता है, लेकिन क्या इन पर मुकम्मल अमल दरामद किया भी जाता है या नहीं। नाज़रीन, यहाँ सवाल ये उठता है कि बानी पीटीआई की रिहाई का अभी भी कोई इम्कान है या नहीं। मुल्क में आईन और कानून की क्या सूरत हाल है। फैसल वाडा की खबरें कहाँ तक सच्ची हैं और कहाँ से आती हैं। नाज़रीन, इतने प्रेशर के बावजूद पीटीआई को ख़त्म करने में नाकाम क्यों हैं। आखिर पीटीआई के पीछे किसका हाथ है। आइए जानते हैं फैसल वाडा ने इस पर क्या कहा। इस वक्त हुकूमत किसकी है? जो 75 साल जो सेटअप है वही है। मैं आपको उसका जवाब देता हूँ, ये लें। मैंने बहुत दफ़ा मिसाल दी, आपको फिर दे देता हूँ। आपको समझ है वैसे हर चीज़ की, लेकिन आपको कौन को सुनाना चाहते मैं बता दूँ। ये है कॉफ़ी का कप। इस कप को आपने छुपा दिया इस टिश्यू पेपर से। ये टिश्यू पेपर जो है ये आते जाती गवर्नमेंट से। पहले कभी टिश्यू पेपर बन गया पीटीआई का, अब नून का, फिर काफ का, फिर मीम का। पीछे जो है तो ये लाई जाती और भेजी जाती, जो आपने छुपाया हुआ है पीछे, ये काम कर रहे हैं मुल्क के लिए। यही जमानती है इसका मुल्क को कोलैप्स और डिफॉल्ट होने से कि वो ना हो, और इसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। अगर आपको इसके पीछे लोग जो हैं, अगर वो आप एक हफ्ते के लिए, एक दिन के लिए बॉर्डर समेत अपनी कुर्बानियां समेत बॉर्डर में बिल्कुल कुर्बानियां बुलवा लें, तो मैं और आप अपने घर में क्या, दफ्तर क्या, रोड पे भी नहीं घूम सकते। लेकिन जब आप ये किसने कहा? उनकी नहीं, मैं आपको आप कल चीफ को बता दें कि बॉर्डर से सब चीजें विड्रॉ कर लें। क्यों? मैं एक मिसाल दे रहा हूं। ये टिश्यू के अच्छा, ये टिश्यू के पीछे जो है आपको ये जो आप कह रहे हैं, जो टिश्यू के पीछे जो मुल्क चलाना चाह रही हैं कौन? ये आपकी जो जामिन जो है वो मुल्क की वो इस्टेब्लिशमेंट मुल्क चला रही है। और कौन है? सो ये लोगों को लाती है। ये क्या जामिन गवर्नमेंट है? क्या जामिन इमरान खान है? क्या जामिन नवाज शरीफ साहब है? होना तो नहीं, ये जामिन नहीं हो सकते। ये जामिन नहीं हो सकता क्योंकि आप चाहते नहीं। नहीं, ये हो नहीं सकता, क्योंकि निजाम ये हो नहीं सकता ना। जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। उसके लिए आपको कैरेक्टर चाहिए, आपको अपनी कमजोरियों का पर कंट्रोल चाहिए। तो कैरेक्टर वाले बंदों को तो फांसी लगा देते हैं। बड़ी बड़ी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी जब आपकी फाइलें होंगी, मुल्क दुश्मनी, मुल्क के ऊपर बदनामी करना, पैसे खाना, किसी को छोड़ देना, किसी को काला कर देना, किसी को सफेद कर देना, अपनी कमजोरियां छुपा देना, अपना माल बना देना, अपना माल मुल्क से पाक सर, आजकल एक साबिक डीजीआईएसआई पर यही इल्जामात हैं सारे। सुनो मेरी बात, सुने। इस मुल्क के अंदर माल बनाना, किसी को पांव के नीचे करना, फलाना करना, अब्यूज ऑफ पावर। इस मुल्क की बदनसीबी है, जितने गलीज और बुरे और गंदे आदमी आप होंगे, उतनी बड़ी जमहूरी पोजीशन पे आप बैठेंगे। ये इस मुल्क का बदनसीबी का हिस्सा है। इसको अच्छा लगे बुरा लगे, अगर आप बहुत नीट एंड क्लीन है, एक साफ सुथरे आदमी है, तो आप इस निजाम में नहीं चलते। इसीलिए निजाम होता है। निजाम कहाँ है? आप बनने नहीं देते। ठीक है सर, आप बनाने वाले जो लोग हैं, चलाने वाले जमहूरी लोग, जिनको मैं सियासी लाश कहता हूँ, एक्सपायर्ड लाश कहता हूँ, आप क्यों नहीं नए लोग? अब मैं आपको नून लीग की बात करता हूँ, चले वहां से स्टार्ट करता हूँ। नून लीग में मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ना मेरी दोस्तियां हैं, ना मेरी कोई वो है जिगरापा है। तलाल चौधरी है, बैरिस्टर अकील है, बिलाल कियानी है, ये अभी हमारा फाइनेंस मिनिस्टर। आप अच्छे लोगों के नाम ले रहे हैं, आप क्या उनके बारे में कोई नेगेटिव बात तो नहीं कर रहे? बुशरा इमरान है, ये अली मलिक आए हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। ये क्या बुरे लोग हैं? यंग लोग हैं, इनको चांस क्यों नहीं मिल रहा? इन्होंने कुर्बानियां भी दी हैं, ये क्यों नहीं फ्रंट ड्राइविंग सीट पे आ सकते? MKM को पकड़ लें, मुसा कमाल है, ठीक है, फलवारी है, आपके सारे नाम है। नाम का प्रॉब्लम आपके साथ ये है, इस क्राइटेरिया के अंदर आप कह रहे हैं क्या आपका बाप बनेगा वजीर आजम, तो आपका बेटा बेटी बनेंगे वजीर आजम या वजीर आला। आपका चचा बनेगा तो ताया बनेगा, आपका प्राइम मिनिस्टर होगा तो उसकी बीवी बनेगी। निजाम को अब आप इमरान खान साहब की बात करते हैं, तो इमरान खान साहब लाए थे कि जी हमारे वहां फैमिली और कोई नहीं होगा फैमिली से, उनकी बेगम आके टेक ओवर करके बैठ गई है। ठीक है, नून लीग का आप हाल देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर भी ये चीजें आप देख रहे हैं। तो आप फिर क्या बातें करें? आप एक आउटकम को देखकर, यानी एक नतीजे को देखकर कह रहे हैं कि प्रोसेस गलत है। मैं कहता हूं आपने तो प्रोसेस ही ठीक नहीं होने दिया कभी। इस मुल्क में पहली सेट ऑफ लीडरशिप जब 60-70 से आप पढ़ना तो शुरू करें, किस तरह
डिक्टेटरशिप्स आई, लीडरशिप्स खत्म की गई, मर्जी के सियासतदानों को आगे लाया गया। कितना दूर आप मेरे साथ जाना चाहते हैं? आप जाएंगे, मैं आपके साथ जाने को तैयार। मुझे बताएं कितना दूर आप चलेंगे? आप चलना चाहते हैं? लेकिन मैं इतना दूर जाना नहीं चाहता, ये बात सब जानते हैं। ये बताएं, हाइब्रिड निजाम ऐसे ही चलेगा? सर देखिए, आप लोगों को सबसे पहले आप हैं। और पहले तो एक सवाल बता, इस आइन को तो बंद ही कर दो। बेहतर है, अगर डिस्कशन ज्यादा आसान हो जाएगी। रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक हो जाएगी। मैं तो प्रैक्टिकली बात करता हूं, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करता हूं, प्रैक्टिकल सारी चीजें करता हूं, ठीक है। इम्प्रैक्टिकल बातें आप मुझसे करेंगे तो आप अच्छी बातें करने के 200 दिन मुझसे बात करते रहे, मैं उसमें भी जवाब कम दूंगा, सुनूंगा ज्यादा। ये पहला ओकेजन है जिसमें जवाब कम दूंगा, सुनूंगा ज्यादा, क्योंकि आप जिसका कंपेयर प्लस 75 साल हमारी जमहूरियत को 100 साल नहीं हुए, इवॉल्व हो रही है, टाइमी चीजें हो रही है। जिस मीडिया की आज आजादी के तहत आप इतनी बातें कर रहे हैं, वो मीडिया की आजादी आपको किसने दी थी? मुशर्रफ साहब ने। सर एक प्रोसेस होता है, किसने नहीं, ये नहीं सर, प्रॉब्लम ये मीडिया नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम आप लोग की ना इस तरह कह रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप अच्छी चीज को कहते हैं कि जमहूरी डब्बे में डालू। कैसे डालू भाई? बंद कर दिया था सारों को। कैसे डाल दिया? कैसे डाल दूं? सारों को बंद करके गए थे। और भाई आपकी इमरान खान की हुकूमत देख लें, नून लीग की हुकूमत देख लें, सारी हुकूमतों में एंकर्स के साथ और मीडिया के अंदर तलवारें वो जबर किया है जो किसी ने नहीं किया। आगे चले तो फिर जमहूरी लोग थे ना। जमहूरी लोग तो जमहूरी भी नहीं है ना, मैं वही तो आपसे कह रहा हूं। ठीक है, अभी फिर मुझे सवाल ही सौदागर, बिल्कुल व्यापारी, जमीन पे बैठकर, पैर पड़कर, नाक रगड़कर। ठीक है, ये बताएं, मुझे तो पता है। आपको अफसोस होता है जब हम ये कहते हैं कि यार इस मुल्क में कभी इलेक्शन फेयर नहीं हुआ? सर मुझे इसलिए अफसोस नहीं होता कि ये आदत का हिस्सा बन गया है। अब अगर मुझे बुरी आदत बुरी होती है। जब आप मुझे 100 साल बाद ये कहेंगे कि आज फेयर हो गए, तो मैं परेशानी में आऊंगा। अच्छा फेयर हो गए, क्योंकि मैंने तो अपना इलेक्शन सियासत जब से भी कर रहा हूं, लेकिन इलेक्शन देखा 2018 में अनफेयर इलेक्शन था। उससे पहले का इलेक्शन अनफेयर, 8 फरवरी अनफेयर, सारे अनफेयर इलेक्शन हुए। आगे जो आएगा वो भी अनफेयर होगा। नहीं, वो ठीक होगा इंशाल्लाह। फिक्र ना करें। देखिए, उम्मीद रखा करें। आपने कहा था आज दर्ज दे रहे हैं, आज आपने अपने प्रोग्राम में दर्ज दे रहे हैं, तो मैं सुनता हूं, आप बात करें। मैं इस बात को मानने को तैयार। देखें मेरी बात सुन, मैं आपको एक बात बताऊं जो नई चीज जो मैंने देखी है, जो अब मैं देख रहा हूं। मैं आपसे पूछना भी चाहता था, चले मैं आपको अपना एनालिसिस दे देता हूं। इमरान खान जीता क्यों? ये बताएं, 8 फरवरी को कितनी सीटें जीती होंगी इमरान खान ने? पहले एक अंदाजा तो बताएं। सर मेरे लिए देखिए इररेलेवेंट डिबेट है। नहीं, रेलेवेंट है। आई बिलीव सच बोलना तो रेलेवेंट ही होता ना। कम ना, मुझे फिक्र किसी की नहीं सर, मैं किसी की बात 2/3 शरीयत के करीब था ना। नहीं सर, ये तो आपके फिगर्स है ना। देखिए उसकी पॉपुलैरिटी को अगर आप 2/3 शरीयत से नापेंगे तो पॉपुलैरिटी बिल्कुल थी सर। मैं इतनी पॉपुलर थी, एक मिनट चले मैं रुक लिया यार, रोक दो। आप किस चीज का वोट है ये? मैं आपको करेक्ट करता हूं। ये किस चीज का वोट? मैं आपको करेक्ट करता हूं। ये 2 चीजों का वोट है। ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट का वोट नहीं, गलत। नवाज शरीफ 2018 पंजाब जीत गया क्यों? आपने नवाज शरीफ को जेल डाला, उसकी बेटी जेल डाला, पंजाब जीत गया। आपने इमरान खान को जेल डाला, वो पूरा पाकिस्तान जीत। मतलब कुछ समझे तो सही बात को। मैं आपको इस बात में बताता हूं, इमरान खान साहब का पॉपुलैरिटी ग्राफ क्यों है? वो इनकी नफरत। इमरान खान की एक पॉपुलैरिटी इधर है और इनकी नफरत की वजह से इधर है।